देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार की राजनीति में अक्सर ही एक चीज चर्चा में बनी रहती है और वो चर्चा है दल बदलने की। यानी कि जब भी बिहार की सियासत की बात आती है तब सबसे पहले जो ख्याल आता है तो वो है प्रदेश की राजनीति में नेताओं का दल बदलना। और दल बदलने के इस खेल में सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आता है, जिन्होंने कई बार दल बदलते हुए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पकड़ को बरकरार रखने के लिए कभी एनडीए से महागठबंधन में पाला बदला तो कभी महागठबंधन से एनडीए में, जिसका उन्हें फायदा यह हुआ कि दल जरूर बदले लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री एक ही रहा और वो है खुद सीएम नीतीश कुमार। और सीएम नीतीश कुमार की इन्हीं पॉलिटिकल घटनाक्रमों के चलते बिहार में चर्चा जोरों पर रहती है, जिसे लेकर अक्सर ही प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बाजार गर्म रहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार कभी भी दल बदल सकते हैं। और इन चर्चाओं की वजह से ये भी अक्सर बिहार एनडीए में टूट की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन इस बार ये चर्चा विपक्षी इंडिया गठबंधन में भी तेजी से सुनाई दे रही है, जहां इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पहले से ही आरजेडी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं अब इंडिया गठबंधन के एक और खास सहयोगी ने आरजेडी के सामने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी डिमांड रख दी है और आरजेडी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी मौसम इस कदर बना हुआ है कि हर ओर बयानों की बरसात होती देखी जा रही है। एक और जहां इंडिया गठबंधन में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर जारी रस्साकशी के चलते बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिली बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिहार दिवस के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। देखा जाए तो बीजेपी बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी चुनाव से पहले बिहारी अस्मिता और गर्व को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी बिहार दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम चलाएगी और 22 मार्च को पूरे देश में बिहार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मॉरिशस दौरे में भी बिहार और राज्य की संस्कृति की बात उठाकर चुनाव से पहले एक संदेश दिया है। साथ ही माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने बिहार का मखाना गिफ्ट देकर बिहार चुनाव के एजेंडे भी तय कर दिए हैं। कहा जा सकता है कि भाजपा ने पीएम मोदी के मॉरिशस के विशेष दौरे से एक तीर से दो निशाना भी साधा है। जानकारी के मुताबिक बिहार को लेकर पार्टी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ बातचीत में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार में एनडीए की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा है कि इसी महीने मार्च में वो 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर जाएंगे। उस दौरान वो बीजेपी और एनडीए के नेताओं के साथ भी चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। जाहिर है कि बिहार के चुनाव को लेकर भाजपा मैराथन बैठक कर रही है। बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपनी सहयोगियों के साथ मिशन बिहार में जुट गई है और इसकी शुरुआत भाजपा बिहार अस्मिता और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहारी अस्मिता को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम करेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और तरुण चुग भाजपा की स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि बिहार चुनाव के कैंपेन में कौन से कार्यक्रम हिस्सा होंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी बिहार दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम चलाएगी। 22 मार्च को समूचे देश में बिहार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीजेपी पूरे एक हफ्ते यानी कि 22 से 30 मार्च तक बिहार दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम चलाएगी। साथ ही बीजेपी ने तय किया है कि इस दौरान बिहार में और बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी प्रवासियों के बीच जाकर सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहभोज का कार्यक्रम आयोजित करेगी और इस सहभोज में बिहारी व्यंजन रखे जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिहार मूल के कलाकारों की भूमिका होगी। साथ ही इस दौरान बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रवासियों से सहयोग मांगा जाएगा और उनकी अहम भूमिका के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान बिहार में एनडीए सरकार के विकासात्मक कामों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा पार्टी के नेताओं को कहा गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 1000 बिहार मूल के लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। बिहार दिवस पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तमाम तस्वीरों और संदेशों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है।
इधर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का नेतृत्व कर रही बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, तो उधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जारी खटपट के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने भी सीटों को लेकर बड़ी डिमांड रखते हुए आरजेडी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते दिनों वीआईपी की 2 दिवसीय प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुई इस बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बैठक में लिए गए फैसलों के विषय में बताते हुए कहा कि पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है। पार्टी के साथ 8 से 10% वोट है। वीआईपी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों पर हम परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इस साल होने वाले चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष सीट हम सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। इस दौरान मुकेश सहनी ने साफ कहा कि हम टिकट मांगने वाले नहीं, बांटने वाले हैं। हम 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। साथ ही इस दौरान मुकेश सहनी ने सहयोगियों को भरोसा देते हुए कहा कि जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां पर उन्हें जिताने में हम मदद करेंगे। बता दें कि मुकेश सहनी ने यह भी याद कराया कि हम लोगों ने पहले से ही ये नारा दिया है कि इस चुनाव में 4 नहीं 40 विधायक बनाना है। जब 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तब 40 से 50 सीट पर चुनाव जीतकर जरूर आएंगे। यही नहीं, वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से सभी सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील भी की और यह भी कहा कि 50% सीट हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और एससी के लिए सुरक्षित करेंगे। आपकी जीत पर हमारे सिर पर ताज होगा। ताज जब होगा तभी बिहार में निषाद समाज का कल्याण होगा। हमारी सरकार बनने पर वीआईपी का उप मुख्यमंत्री होगा। बता दें कि इस बैठक में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही अन्य और कई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन मुकेश सहनी के इस फैसले ने बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। कांग्रेस तो पहले से ही सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष जता रही है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन में मजबूत सहयोगी के रूप में शामिल वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने जिस तरह से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का सीधा दावा ठोक दिया है, उसके बाद अब यह देखना काफी अहम होगा कि अब से 5 से 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी ये गहमागहमी किस तरह से शांत होगी और ये गहमागहमी शांत होगी भी या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इधर इंडिया गठबंधन अपने दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर उलझी गुत्थी ही सुलझाता रह जाए और उधर एनडीए बिहार में अपनी तगड़ी रणनीति के तहत जो प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है उस पर काम करते हुए बिहार में अपने पक्ष में माहौल बनाकर इंडिया गठबंधन के लिए एक बार फिर से सत्ता से बाहर का रास्ता तय कर दे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।